जय हिंद साथियों, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जयशंकर झा। आप लोगों के लिए यह चौथा वीडियो लेकर मैं आया हूं। इससे पहले के 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है अनुलाभ क्या है। मैंने 10 क्वेश्चन वीवीआई अपलोड किया था, आप लोगों ने खुद से भी पढ़ा होगा, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वैसे मैं 10 टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो बना ही दूंगा। फिर भी आपको अगर किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। चलिए, आज का जो अभी का क्वेश्चन है वो है अनुलाभ क्या है, किन्हीं 4 कर मुक्त अनुलाभों को बताइए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन है अनुलाभ क्या होता है और अनुलाभ के बारे में आपसे पूछ रहा है जो 4 अनुलाभ बताइए जो कर मुक्त है। इससे पिछले वीडियो में आपको कर मुक्त क्या होता है ये समझाया गया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ठीक से समझा भी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें वेतन के अतिरिक्त बहुत सारे सुविधाएं दिया जाता है कंपनी के द्वारा, मालिक के द्वारा। तो ऐसी सुविधाएं जो नगद में दिया जाता है, वेतन के अलावा, वेतन के छोड़कर जो नगद में दिया जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए, उन्हें हम लोग भत्ता कहते हैं, यानी कि अलाउंस। ठीक है, सॉरी, हाँ अलाउंस, ठीक है, बिल्कुल अलाउंस होता है। ठीक है, और ऐसी भी सुविधाएं दी जाती है जिसमें राशि का भुगतान नहीं होता है, कोई राशि का भुगतान नहीं होता है, उसमें आपको वस्तु ही दे दिया जाता है यूज करने के लिए। तो इसका भी यूज आप ही कर रहे हैं। अगर कंपनी ने आपको नहीं दिया होता तो वही सुविधा आप कहीं ना कहीं मार्केट से लेते, उसका आपको पे करना पड़ता, अर्थात आपको कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा नगद के अतिरिक्त जो भी दिया जाता है वो सब अनुलाभ कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम अगर इसको सीधा सीधी बोलें सिंपल भाषा में, तो कंपनी के द्वारा कर्मचारी को जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है वो नगद के अलावा, वो होता है उनका अनुलाभ। चलिए, कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा वेतन के अलावा कई सुविधाएं दी जाती है। जो सुविधाएं नगद दी जाती है उन्हें भत्ते कहते हैं। जो सुविधाएं वस्तु या सेवा के रूप में दी जाती है परंतु उनका मुद्रा में मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, उन्हें अनुलाभ कहते हैं। उदाहरण के लिए, रहने के लिए बिना किराए का मकान। एक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कहीं रह लीजिए, आपको पैसा दिया जाता है और आप पैसा देकर कहीं रूम लेकर रहिए, और पैसा ना देकर आपको मकान ही दे दिया जिसका आपको से कोई किराया वसूल नहीं होता है। ठीक है, या होता है तो एक मामूली आपसे लिया जाता है। ठीक है, मोटर कार की सुविधा, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, एजुकेशन अलाउंसेस भी होता है, नौकर की सुविधा। तो उम्मीद करता हूं आपको अनुलाभ के बारे में समझ में आ गया होगा। अनुलाभ जो होता है कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को नगद के अलावा वस्तु दिया जाता है, वो अनुलाभ होता है। अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए करयोग अनुलाभ, विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में करयोग अथवा विशिष्ट अनुलाभ, सबके लिए करमुक्त अनुलाभ। अगर आप शुरू से ही, जब से आपका सेकंड पार्ट का एग्जाम हुआ है तब से ही अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हैं तब आपको यह सब क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आता होगा, क्योंकि लाइव सेशन में इन सभी टॉपिक को डिस्कस किया गया था। फिर भी अभी एग्जाम का टाइम है तो सभी क्वेश्चन को एक बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आता भी है तो एक बार आप इसको ध्यान से सुन लें, देख लें, ताकि आपको एग्जाम के समय कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, अब अनुलाभ का प्रकार तो 3 आपने समझ लिया। प्रत्येक कर्मचारी के लिए करयोग, यानी कि कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार का हो, करयोग होगा, कर देना पड़ेगा। दूसरा है जो विशिष्ट कर्मचारी होगा तभी करयोग होगा, और एक होता है सबके लिए करमुक्त। अब हम देखते हैं सबके लिए करयोग, यानी कि कर्मचारी किसी भी कैटेगरी का हो, करयोग अनुलाभ होगा। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है किराए से मुक्त रहने का मकान। आप लोगों को पता होगा, जो कर्मचारी को मालिक के द्वारा मकान प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो आप इस मकान में रहिए। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं किराए से मुक्त रहने का मकान। दूसरा है रियायती किराए पर रहने का मकान, मतलब बहुत कम दाम में
मकान उपलब्ध करा दिया जाता है। तीसरा है नियोक्ता द्वारा किए हुए किसी ऐसे दायित्व का भुगतान जो यदि नियोक्ता भुगतान न करता तो करदाता को करना पड़ता। ऐसे दायित्व में कुछ उदाहरण निम्न, देखिए उदाहरण भी समझा रहा है। अगर आपको अगर कंपनी के द्वारा वो भुगतान नहीं किया जाता ना तो नियोक्ता को खुद वहन करना पड़ता। ये होता है ऐसे दायित्व का भुगतान जो नियोक्ता न करता तो करदाता को स्वयं करना पड़ता। जैसे कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के निजी बिलों का भुगतान, कर्मचारी के किसी ऋण का भुगतान, कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्ययों का भुगतान, कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना यदि नौकर की नियुक्ति कर्मचारी ने की है। अगर सिंपल सा वर्ड में इसको समझाऊं तो आपको कुछ ऐसे खर्चा करना है जो आपको ही करना था, आपको करना ही था, उसका भुगतान कंपनी ने कर दिया, उसका भुगतान नियोक्ता ने कर दिया। उदाहरण के लिए आपको अपने घर पे नौकर रखना है, आपने नौकर की नियुक्ति कर लिया और उस नौकर का भुगतान अब कर रहा है मालिक, यही होता है। ठीक है, चलिए इससे अब देखते हैं चौथा जो टॉपिक है, करदाता के स्वयं के अथवा उसके किसी परिवारजन के जीवन बीमा के लिए अथवा एक वार्षिकी के अनुबंध के लिए दी हुई रकम। पांचवा है नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को निःशुल्क या रियायती दर पर, निःशुल्क मतलब जिसका कोई शुल्क नहीं होता है और लिया जाता है, रियायती दर पर होता है मतलब कुछ कम करके कुछ मामूली सा रकम लिया जाता है। ठीक है। छठा है करदाता की बावत नियोक्ता द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में 1,50,000 रुपये से अधिक अभिदाय की राशि। ये हो गया। ठीक है, आपको जिस टॉपिक में समझ न आए उसका आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सभी कर्मचारियों के लिए था, अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? तो ऐसे कर्मचारी जो निम्न में से कम कोई एक शर्त पूरा करता हो। देख लीजिए शर्त क्या सब है। कर्मचारी जो नियोक्ता कंपनी का संचालक भी हो, या 20% उसका शेयर खरीदा हो, या उसका कर योग्य वेतन 50,000 रुपये से अधिक हो। ये तीनों में से कोई एक शर्त पालन करता हो। कर्मचारी नियोक्ता कंपनी का संचालक हो, या 20% अंश खरीदा हो, या 50,000 से अधिक कर योग्य वेतन हो। ठीक है, अब आइए इनको कौन कौन सुविधाएं दी जाती है। कार की सुविधा, फर्राश माली चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा, गैस बिजली अथवा पानी की सुविधा, शिक्षा सुविधा, यातायात की सुविधा। अब आते हैं कर मुक्त अनुलाभ जो सबके लिए फ्री है। चिकित्सा सुविधा, व्यापारिक स्थल या कार्यालय में नाश्ते की मुफ्त सुविधा, कार्यस्थल पर रहने की सुविधा, ये सबके लिए फ्री है। ठीक है, निम्न सुविधा प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर मुक्त है। टेलीफोन की सुविधाएं, कर्मचारी के टेलीफोन जिसमें मोबाइल फोन भी शामिल है के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान, सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान। कर्मचारी को या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति, यातायात की सुविधा, रिफ्रेशर कोर्स, विदेश में नौकरी पर गए हुए सरकारी कर्मचारियों को अनुलाभ, इससे पहले भी आपको समझाया गया है। ये सब मंत्री आदि को मुफ्त मकान की सुविधा, आप लोगों को पता ही होगा, जो मंत्री होते हैं उन्हें रहने के लिए मकान सब दिया जाता है। तो ये हो गया अनुलाभ एवं उनके प्रकार। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आया हूँ, चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।